नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के अंदर वोकेशनल कंप्यूटर में फोक्स प्रो पढ़ रहे थे। फोक्स प्रो जो आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, उसके अंदर आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से फोक्स प्रो प्रोग्रामिंग की जाती है। हम इतने दिन क्या कर रहे थे कि एक एक स्टेटमेंट दे रहे थे टेबल बनाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसमें बहुत सारे डिफरेंस लाने के लिए, उसको सॉर्ट करने के लिए, उसको इंडेक्स करने के लिए, सब चीज़ों के लिए। आपकी बुक जो है उसका छठा जो चैप्टर है फोक्स प्रो प्रोग्रामिंग, आज हम वो शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर क्या दिया है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक स्टेटमेंट के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक हो जाएगा तो फिर वो स्टेटमेंट हो जाएगा, और एक से अधिक अगर स्टेटमेंट है उसके अंदर तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम। फोक्स प्रो केवल एक डेटाबेस सिस्टम ही नहीं बल्कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ये एक डेटाबेस सिस्टम होने के अलावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। विजुअल फोक्स प्रो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग भी की जाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये आप पहले से जानते होंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर इसका जिक्र मिलता है। विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम जैसे कोई बैंकिंग से रिलेटेड है, कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो सारे सॉफ्टवेयर हम इसी के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ऐसे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम उनको हम अलग से रन भी करवा सकते हैं। फोक्स प्रो का प्रोग्राम फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .prg। जो भी फोक्स प्रो के अंदर हम प्रोग्राम बनाते हैं उसका क्या होगा, .prg एक्सटेंशन होगा। इसको आप याद रखिएगा, आपको जो MCQ क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ऐसा पूछा जा सकता है। फोक्स प्रो में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उनको रन कराने से पहले इंटरप्रेट किया जाता है। आप देख सकते हो कि जब मैं फोक्स प्रो में प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो मैं अपने हिसाब से ABCD का उपयोग कर रहा हूं। जैसे मुझे सम का उपयोग करना है, जैसे मुझे क्रिएट का उपयोग करना है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो ABCD से बनी हुई है। परंतु जब मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूं वो तो सिर्फ 0 या 1 समझता है। तो मुझे इस लैंग्वेज को उसमें समझाने के लिए, उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, एक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। वो क्या करेगा, इस कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर उसको हम कहते हैं। तो इंटरप्रेट कराने की आवश्यकता होगी किसी भी कोड को जो कि फोक्स प्रो के अंदर हमने लिखा हुआ है, विजुअल फोक्स प्रो के अंदर। जब इंटरप्रेट करा देंगे तो मशीन जो है वो उसको समझ पाएगी और जो हमने निर्धारित कार्य उसको बताया है वो कार्य कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें प्रोग्राम को पूरा रीड करने के साथ एग्जीक्यूट करने के बजाय एक एक लाइन को रीड करके उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, इंटरप्रेटर जो होता है वो आपके प्रोग्राम की एक एक लाइन जो होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, जबकि जो कंपाइलर होता है वो आपके पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब इस चीज को समझना है तो आपको फर्स्ट ईयर में समझाया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। किसी भी कोड को जो कि मशीन लैंग्वेज में नहीं है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है कि जैसे आपने इतना लंबा चौड़ा एक कोड लिखा, ये क्या करेगा, पूरे कोड को यहां से लेकर यहां तक पूरे को रन कराएगा और पूरे को एग्जीक्यूशन एक साथ करेगा। बल्कि जो इंटरप्रेटर होगा वो यहां पर जाएगा, पहले इस लाइन को करेगा, यह करेगा, यह करेगा, यहां पर अगर एरर आ गई तो यहां पर रुक जाएगा, फिर हम इसके अंदर चेंज करेंगे तो फिर ये फिर अगली लाइन को करेगा और ऐसे पूरा ये प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा या फिर कन्वर्ट करेगा अपने ऐसे कोड में जो एक मशीन समझ पाएगी। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कि फोक्स प्रो के अंदर अपन प्रोग्राम बना कैसे सकते हैं। अभी भाई स्टेटमेंट तो अभी लिख ही रहे थे तो अपन प्रोग्राम क्यों नहीं बना रहे थे, और प्रोग्राम बनाना है तो फिर उसके अंदर नया क्या करना पड़ेगा ये हम चेक कर लेते हैं। तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या होता है कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए कमांड विंडो के अंदर मॉडिफाई कमांड
ये जो है मॉडिफाई कमांड, इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, सोच के देखो कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम क्यों बनाया जा रहा है कि हम उससे कुछ वांछित रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की फीस के बारे में कुछ जानकारी दे दे, या फिर स्टूडेंट के नाम के बारे में कोई जानकारी दे दे। तो अगर उसके अंदर पहले से कोई डेटा होगा ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट नाम की टेबल है ही नहीं, अगर उसके अंदर स्टूडेंट का डाटा है ही नहीं, तो हम उसके अंदर कार्य कर नहीं पाएंगे, प्रोग्राम भी बना नहीं पाएंगे। तो हम इसलिए क्रिएट या फिर उसके अंदर नहीं करके इसको हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमें उस जो चीज पहले से बनी हुई है उसके अंदर चेंजेस करने हैं या फिर वहां से डेटा हमें लेना है। तो इसका क्या होगा, मॉडिफाई कमांड का सिंटेक्स क्या रहेगा, मॉडिफाई कमांड, और यहां पर क्या आ जाएगा कि आपको कौन सी फाइल के अंदर आपको चेंजेस करने हैं। जैसे हम एक डेमो नाम का एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या कर देंगे, यहां पर फाइल नेम की जगह पर डेमो लिख देंगे, क्योंकि हमें डेमो के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे कि जैसे ही मैंने यहां पर डेमो नाम का एक कमांड विंडो के अंदर, वो जो उधर कमांड विंडो है उसके अंदर मैंने जैसे ही एक कमांड डाला कि मॉडिफाई कमांड डेमो, तो एक नया एक मेरे पास विंडो खुल जाता है। यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम विंडो। ये जो यहां पर खुली हुई है चीज, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम विंडो। और इसके अंदर हम बहुत सारे प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं और उसका अपन आउटपुट ले सकते हैं। जैसे हम पिछली क्लासेस में देख रहे थे, क्लियर लिख रहे थे, उसके अंदर रिटर्न करवा रहे थे सारी चीजें, उसका हम यहां पर प्रयोग करेंगे। आपकी बुक में क्या लिखा है, इस प्रोग्राम विंडो में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसे Ctrl+W। चलिए अब Ctrl+W द्वारा सेव कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें अगर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ये जो है वो सेव के लिए है। अगर मुझे Ctrl+W करना है, इसका मतलब मैं इसको सेव करना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि एक मैं ऐसा प्रोग्राम लिखूं जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आए, तो उसको मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले क्लियर, क्लियर क्यों करूंगा, क्योंकि अगर इसकी उस प्रोग्रामिंग पैनल पर जो हमें आउटपुट मिलने वाला है उसके ऊपर कोई दूसरा आउटपुट आया हुआ है ऑलरेडी, तो उसको पहले साफ कर दो, उसके बाद में मैं यहां पर कुछ प्रिंट कराना चाहूंगा। जब भी हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं फोक्स प्रो में, तो हम क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क हेलो वर्ल्ड, ये देखो मैंने डबल कॉलन के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ये एक शब्द है। कुछ शब्दों को या फिर स्ट्रिंग को अगर जब हम लिखना चाहते हैं तो हम डबल कॉलन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगर मुझे आउटपुट चाहिए, ये तो उसने प्रिंट करवा दिया, यहां पर आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न का प्रयोग करूंगा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम से चीजें रिटर्न करवानी पड़ती है। जैसे ही मैंने ये तो प्रोग्राम लिख दिया, ये क्या था, ये थी प्रोग्रामिंग विंडो आपकी। यहां पर क्या खुला हुआ था आपका एक, सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया, ये आपकी क्या थी, प्रोग्रामिंग विंडो। यहां पर आपकी क्या थी, कमांड विंडो खुली हुई थी, जिसके अंदर आपने क्या कमांड दिया था कि मॉडिफाई करो डेमो को। जैसे ही डेमो का खोला तो इस कमांड खोलने से ये वाला खुला और आपने ये जो है वो एक प्रोग्राम यहां पर टाइप कर दिया। उसके बाद क्या है, उपरोक्त ये जो प्रोग्राम है आपके, इसके अंदर क्लियर कमांड का प्रयोग पहले से कुछ लिखा हुआ है उसको क्लियर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर हेलो प्रिंट कराने के लिए क्वेश्चन मार्क
ये जो है कमांड क्वेश्चन मार्क कमांड, इसका प्रयोग किया जा रहा है यहां पर, ताकि ये इसके अंदर स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अंत के अंदर रिटर्न कमांड का प्रयोग किया गया है। रिटर्न कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पुनः वहीं लौट जाता है। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं उसको तो वापस ये यहीं पर आ जाएगा। इसके लिए इसको रिटर्न जो है वो उपयोग किया गया है, ताकि जहां पर कॉल किया जाए, जैसे इस फंक्शन को मैं कहीं पर भी कॉल करना चाहता हूं तो इसका प्रयोग वहां पर मैं कर सकूं और ये वापस यहां पर आ सके। इस प्रोग्राम को जैसे ही मैंने बना दिया, अब मुझे लगता है कि मुझे हेलो प्रिंट करवाना था और ये मैंने कर दिया। अब मैं Ctrl+W दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? Ctrl+W दबाने से क्या हो जाएगा, ये जो प्रोग्राम है मेरा सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव हो जाएगा। तो ये जो कर्सर होगा, ये जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, जो कर्सर होगा वो यहां पर आ जाएगा। यहां से हटकर अब ये यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आने के बाद क्या होगा, अब हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसको हमें अब रन करवाना है। तो रन कैसे करवाएंगे हम? डू जो फंक्शन है, डू कमांड, DO, डू कमांड का जब मैं प्रयोग करूंगा तो मैं इस कमांड की सहायता से उस प्रोग्राम को जिसको मैंने पहले से तैयार कर रखा है उसको मैं अब यहां पर रन करवा सकता हूं। तो डू का जो है वो सिंटेक्स क्या रहेगा? डू फाइल नेम कौन सा? जो हमने यहां पर अभी एक मॉडिफाई किया था। तो कैसे होगा इसका एग्जांपल? सिंटेक्स हो गया और ये हो गया एग्जांपल क्या होगा? डू डेमो। जब मैं डू डेमो लिखूंगा तो अब क्या होगा, ये जो कमांड है वो हट जाएगी यहां से, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव हो चुकी है। अब मैं यहां पर आके मैंने लिखा डू डेमो, तो अब क्या करेगा, ये जो डेमो हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसको रन कराएगा। हमने क्या लिखा था उसके अंदर कि जाके प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। तो अब यहां पर ये जो स्क्रीन आएगी उसके ऊपर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो चल गया है। अब जैसे मैं एक और प्रोग्राम की यहां पर एग्जांपल लेना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे दो नंबरों को क्या है कि जोड़ना है, तो अब मैं एक सम नाम का फंक्शन यहां पर बनाना चाहता हूं या प्रोग्राम बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे पहले अपने पास क्या होता है, एक कमांड विंडो खुला होता है। ये आपका बेसिक जब आप देखोगे सॉफ्टवेयर को उसके अंदर होगा। तो इसके अंदर क्या हम कमांड डालेंगे, मॉडिफाई कमांड, ये आगे लाइन में रहेगा, इसको हम करेंगे सम क्या है, अपने नए प्रोग्राम का नाम है। जैसे ही मैं यहां पर करूंगा तो यहां पर एक विंडो खुल जाएगी जो कि एक प्रोग्रामिंग विंडो होगी। इस प्रोग्रामिंग विंडो के अंदर सबसे पहले क्या होगा, क्लियर क्यों करेंगे, ताकि ये जो हमने हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करवाया था वो भी तो स्क्रीन पर रहेगा। उसको क्लियर करवाने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, क्लियर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मैं क्या कहूंगा, वेरिएबल का डिफाइन करूंगा, a = 10, जो a है उसको 10 बना दो, b = 20। ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल क्या है, इसके अंदर मैं 30 भी दे सकता हूं, वेरिएबल है मतलब वो चेंज हो सकती है इनकी वैल्यू। तो हमने इनको दिया एक, और ये वेरिएबल की क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ये वेरिएबल है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई। a = 30 और b = 20। अब मैं क्या करता हूं, तीसरा वेरिएबल बनाता हूं टोटल नाम का, TOT, जिसके अंदर मैं a + b को डाल देता हूं, a + b की वैल्यू को मैं डाल देता हूं। मैंने यहां पर 30 + 20 नहीं डाला, मैंने यहां पर a + b डाला है। फिर मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन मार्क किस लिए उपयोग किया जाता है, आउटपुट के लिए। अब मैं यहां पर क्या आउटपुट कराता हूं, सम इज, इसकी जो टोटल जो है वो है, सम क्या होती है, टोटल होती है, प्लस ये क्या हो गया, प्लस क्यों साइन लगा रहे हैं यहां पर, क्योंकि अब हमें किसी वैल्यू को यहां पर डालना है। str टोटल,
क्योंकि स्ट्रिंग के साथ हमें अब इस टोटल जो वेरिएबल है उसको यहां पर जोड़ना है। और फिर लास्ट में क्या आएगा प्रोग्राम के, रिटर्न। अब ये क्या करेगा, इस आउटपुट को रिटर्न करेगा। अब मुझे क्या करना है आगे, इसको डू जो है कमांड उसके अंदर देना है। अब मैं यहां पर आके क्या करूंगा, डू सम। जैसे ही मैं डू सम करूंगा, सॉरी इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल प्लस W दबाएंगे। जैसे ही मैं अब इसके अंदर कंट्रोल प्लस W दबाऊंगा तो ये जो मेरा प्रोग्राम है वो सम नाम के प्रोग्राम के रूप में सेव हो जाएगा। जैसे ये सेव हो जाएगा, अब मैं यहां पर आऊंगा, डू सम करूंगा। जैसे ही मैंने डू सम किया तो ये यहां से हट जाएगा और अपने पास एक आउटपुट के लिए जो विंडो होती है वो यहां पर आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। और वो क्या करेगी, वो 20 और 30 को जोड़कर क्या लिख देगी, सम इज 50। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। आपने देखा कि अब यहां पर आप अलग अलग तरीके से str फंक्शन का यूज लेते हुए हमने एक वेरिएबल को यहां पर प्रिंट भी करवा लिया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके अंदर आप एक तरफ कुछ करते हो और दूसरी तरफ आप उसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इंटरेस्टिंग चीजें अब शुरू होने वाली है। आगे हम लूप पढ़ेंगे और किस प्रकार से चीजें कार्य होती है वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पुरानी क्लासों को जरूर पढ़िएगा, ताकि ये जो क्लासेज, जो इंटरेस्टिंग क्लासेज है वो आप ढंग से समझ पाएं। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अक्सर लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि प्रोग्रामिंग जो है बहुत टफ चीज है। मैं मानता हूं कि प्रोग्रामिंग टफ चीज नहीं होती, उसको समझने की जरूरत होती है। अब जैसे ही बेसिक से समझना शुरू करेंगे तो चीजें बहुत आसान होती जाएगी। आई होप आपको आज की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।